हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सार्कोइडोसिस को और सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सार्कोइडोसिस एक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। इन्फ्लामेटरी डिजीज़ मीन्स एक खास किस्म की सूजन होती है जो बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है। सेल्स एक गुच्छे के रूप में जिसे हम ग्रैन्युलोमस कहते हैं। सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लंग्स की होती है, उसके बाद लिम्फ नोड्स की होती है। स्किन, आइज़ और किसी भी पार्ट की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ये कोई इन्फेक्शियस प्रॉब्लम नहीं है, कोई फैलने वाली बीमारी नहीं है, बस एक टाइप की इन्फ्लामेशन है, किसी भी एज में हो सकती है। 20 to 40 ईयर्स के लोगों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, कुछ लोगों में अगर सार्कोइडोसिस है तो वो बिल्कुल असिम्टोमेटिक होते हैं। असिम्टोमेटिक मीन्स उन्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है। कुछ लोगों में नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। नॉन स्पेसिफिक मीन्स जैसे हल्का हल्का बुखार आना, वेट कम होना, भूख कम लगना, पसीने आना रात में, ये सारे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो ऑर्गन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, मतलब जिस हिस्से में सार्कोइडोसिस की इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे सार्कोइडोसिस में लंग्स इन्वॉल्व है तो पेशेंट को खांसी हो सकती है, सांस फूल सकता है, चेस्ट पेन, बलगम में ब्लड आ सकता है। ये सारे लंग स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। मतलब सार्कोइडोसिस अगर लंग्स को इन्वॉल्व करती है तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं। इसके अलावा लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट होती है तो लिम्फ नोड बड़े हो सकते हैं, उनमें दर्द भी हो सकता है। आइज़ की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, स्किन में तरह तरह के निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब ऑर्गन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। सार्कोइडोसिस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ पेशेंट में नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होती हैं और कुछ में ऑर्गन स्पेसिफिक सिम्टम्स। अब हम बात करेंगे कि इसे डायग्नोस कैसे किया जा सकता है। डायग्नोसिस में सबसे पहले क्लिनिकल सस्पिशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट में कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं। कुछ में नॉन स्पेसिफिक और कुछ में ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं। उसके बाद डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे चेस्ट एक्सरे के लिए, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के लिए, सीटी स्कैन और एमआरआई। एफिनेसी कराई जा सकती है। टिश्यू बायोप्सी, अगर किसी भी हिस्से की इन्वॉल्वमेंट है, लंग्स की या लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट है तो वहाँ से एफिनेसी भी ली जा सकती है। छोटा सा टिश्यू का एक पीस लिया जा सकता है जिसको एग्जामिन किया जाता है और आखिर में ब्लड टेस्ट भी कराया जा सकता है। बट इसमें कोई भी ऐसे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है जो आपको बता सकें कि इस पर्सन को सार्कोइडोसिस है। सार्कोइडोसिस की डायग्नोसिस के लिए प्रॉपर हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और बहुत सारे टेस्ट मिलाकर एक डायग्नोसिस पे पहुंचा जाता है कि पेशेंट को सार्कोइडोसिस है या नहीं है। सार्कोइडोसिस के माइल्ड केसेस में जो सूजन होती है, इन्फ्लामेशन होती है, अपने आप ही चली जाती है। जो ग्रैन्युलोमस होते हैं अपने आप श्रिंक कर जाते हैं। सिम्टम्स भी अपने आप चले जाते हैं, कोई भी दवाई की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद मॉडरेट केसेस आते हैं जिनमें सूजन कभी कभी आती है, असिस्ट करती है, बनी रहती है और दवाई देने के बाद चली जाती है। इनमें भी लॉन्ग टाइम के लिए दवाई की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद आते हैं सीवियर केसेस, जिसमें जो सूजन होती है, जो इन्फ्लामेशन होता है, साथ साथ बढ़ती रहती है। दवाई इसमें लेनी ही पड़ती है और कई बार दवाई देने के बावजूद भी सूजन बढ़ती रहती है और लास्ट में ऑर्गन डैमेज करती है। कई बार ऐसा भी होता है कि इन्फ्लामेशन, सूजन जाने के बावजूद भी रेसिडुअल स्कार फॉर्मेशन, जो निशान रह जाता है, वो भी पेशेंट को आगे चलकर परेशान कर सकता है। जैसे अगर लंग्स की सार्कोइडोसिस है तो आगे चलकर सूजन ख़त्म होने के बावजूद भी पेशेंट में फाइब्रोसिस रह जाता है, जो आगे चलकर पेशेंट को परेशान कर सकता है। खांसी होती है और सांस फूलने की दिक्कत रहती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है सार्कोइडोसिस को जल्द से जल्द डायग्नोसिस किया जाए और इसका ट्रीटमेंट किया जाए ताकि जो ऑर्गन डैमेज हो सकता है आगे चलकर उसे रोका जा सके। अब ट्रीटमेंट क्या है सार्कोइडोसिस का? सीवियर एंड मॉडरेट केसेस में मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। ट्रीटमेंट का मेन पर्पस होता है सूजन को जल्द से जल्द ठीक करना। ग्रैन्युलोमस जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ग्रो होते जाते हैं, उनको श्रिंक किया जा सके, रोका जा सके। सार्कोइडोसिस के कई टाइप्स होते हैं। एक एक्यूट सार्कोइडोसिस होती है। एक्यूट सार्कोइडोसिस में मरीजों को बहुत तेज़ फीवर होता है, एंकल में स्वेलिंग आती है, दर्द होता है और लिम्फ नोड बढ़ जाती है। इसमें हमें नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देने होते हैं, जैसे पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन है या आइडोमिथैक्सीन, ये दे सकते हैं। कुछ मरीज़ों को दूसरी तरह की दवाइयों की ज़रूरत होती है,
जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है सार्कोइडोसिस में वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं। उसके बाद डॉक्टर्स आपको दूसरी मेडिसिन जिसे हम इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स भी कहते हैं वो देते हैं। इन सब से बचने के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाना चाहिए, स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए, अल्कोहल का यूज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सार्कोइडोसिस के पेशेंट के द्वारा एक्सरसाइज डेली होना चाहिए, गुड अमाउंट में वेजिटेबल्स फ्रूट्स को डाइट में ऐड करना चाहिए। अगर आप इन सब को फॉलो करते हैं तो सार्कोइडोसिस के पेशेंट अच्छी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको सार्कोइडोसिस समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।